अनिल जी, ये भी सही है कि सरकार अपनी ओर से प्रयास में कहीं कमी नहीं कर रही है। नए प्रयोग भी हुए, कमिश्नरी प्रणाली भी आ गई, अपराध अपनी जगह है, लेकिन उसे नियंत्रण करने के लिए या उसके बाद के स्टेप में सरकार क्या कोताही बरतती दिख रही है? क्या आपको क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, मैं आदरणीय शर्मा जी और डॉक्टर चोपड़ा जी दोनों को नमस्कार कर लूँ पहले। और शर्मा जी ने जो बात रखी है या डॉक्टर चोपड़ा ने जो बात कही, उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार ये पूरी तरह दावा नहीं कर सकती कि उसकी सरकार में 100% अपराध खत्म हो गए या कम हो गए या हो ही नहीं रहे हैं। सरकारें रहेंगी, समाज रहेगा तो अपराध होते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। क्योंकि जब आप भय मुक्त समाज देने की बात करते हैं तो उसमें अपराध भी शामिल होते हैं। अगर गुंडा तत्व आ रहे हैं, यदि बाहरी राज्यों से हमलावर आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी ने बहुत सही बात कही कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। सवाल यह है कि दोनों ही दलों का, राजनीतिक दलों का, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सरकार में रहते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहे और इसके लिए अपराध को रोकना होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा, अब इसके मैं कुछ कारणों को गिनाता हूं। सभी जिलों में अपराध हो रहे हैं, ये तो तय है, और बड़े गंभीर अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इसकी रोकथाम कैसे होगी? अब देखिए, आप गृह मंत्री विजय शर्मा जी अभी 2 महीने से वो पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। अब यदि गृह मंत्री यहां पर नहीं है तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। गृह मंत्री ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए, उन्होंने सर्जरी कर दी, उन्होंने आईपीएस तैनात कर दिए, जिलों में स्टाफ बल मान लीजिए बढ़ गया, तो ये पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह चाक चौबंद रहे। अब रायपुर में आपने, पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ 3 जिलों में आपने कमिश्नरी प्रथा शुरू की, ठीक है, पुलिस का। अब उसके क्या रिजल्ट मिले? ठीक है, 1-1.5 महीने में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर सप्ताह में 40 अपराध की घटनाएं हो रही थी तो वो घट करके 10 या 12-13 तो होनी चाहिए। ये आपको कुछ तो अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इसमें पुलिस प्रशासन का सिस्टम भी है। पुलिस अधिकारियों को बड़े बड़े पद मिल गए, फिर उन्होंने अंदर में पद बांट दिए, वाहन सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गए, इससे अपराध नहीं रुकेगा। अपराध रुकेगा, आपको सही अफसरों के साथ तैनाती करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बाहरी राज्यों से अपराधी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, यहां से भी अपराधी आ रहे हैं। कौन प्रश्रय दे रहा है इनको? कोई राजनीतिक दल नहीं दे रहा होगा कि नहीं, अपराध नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर उनको प्रश्रय दिया, कोई नहीं देता है। लेकिन उनको पकड़ने की, बाहरी असामाजिक तत्वों को सजा देने की, उनको नजर रखने की, ये कौन देखेगा? आपने सभी चौक चौराहों में कैमरे लगा रखे हैं, उन कैमरों का क्या उपयोग है? सिर्फ इतना ही है कि आप आम आदमी को ट्रैफिक चालान भेज दीजिए, बस, इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से चाक चौबंद रहने की जरूरत है। यह गृह मंत्री नैतिक तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इससे हम पुलिस प्रशासन को अलग नहीं कर सकते। और लेकिन सरकार जो दावे कर रही है कि काफी हद तक जो भी अपराध घटित करने वाला है वो पकड़ा जा रहा है, अपराध के डिलीवरी के बाद उसे रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो होने चाहिए, इस दावे में कितना सच्चाई देखते हैं आप? किसे रोकने में? अपराध को सरकार रोकने में सफल है, ऐसे उसके दावे हैं। मतलब घटित हो रही है लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखिए, ये तय है कि राजनीतिक तत्परता दिख रही है, मुख्यमंत्री की सहृदयता दिख रही होगी, गृह मंत्री चाक चौबंद हो सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ एक बात तो जरूर है कि उन पर कोई अभी तक गंभीर आरोप नहीं लगे। ये जरूर है कि उन्होंने व्यवस्था की और जितना संभव हो सकता है पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कोई पुलिस पर प्रेशर नहीं है। ये पुलिस के अधिकारी कहते हैं इस बात को कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता है। अब बीजेपी तो वैसे भी इस बात के लिए तारीफ योग्य होती है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा बनाती नहीं है, खुद होकर के प्रशासन को काम करने देती है। तो यदि ये चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे? तो इसके पहले मैंने जो कारण गिनाए, उस पर पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद होगा। अपराधी को पकड़ना है, पकड़ करके सजा दिलाना है। और एक बात जो मैं सामाजिक स्तर पर कहूंगा, वो जब आप मुझे दूसरी बार मौका देंगे तब करूंगा, लेकिन अभी जरूरत है, जिस तरह आज एक आईएएस लोगों की सर्जरी हुई है, क्या आप आईपीएस बदल सकते हैं? 2-2, 3-3 सालों से एसपी बैठे हुए हैं कई जिलों में, उनको बदला जा सकता है। नीचे का जो स्टाफ है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक थाना मैंने देखा, वहां पर आपने एक टीआई बैठा दिया, ट्रांसफर कर दिया। हर 6 महीने में आप टीआई बदल देते हैं। जब तक वो इलाके को समझता है या अपराधियों में दहशत फैलाता है,
तब तक आप टीआई का ट्रांसफर कर दे रहे हैं। 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद आप टीआई बदल रहे हैं। तो ठीक है, कुछ आपके अच्छी नियत होगी इसलिए आप बदल रहे होंगे, लेकिन ये जरूरत इस बात की है कि अगर आईपीएस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, थानेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कुछ प्रमोशन और पदावनति के अलावा कुछ सजा भी देने की जरूरत है। ठीक है, ये तो हो नहीं पाता प्रशासन में। बिल्कुल, ये काफी होगा तो नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी कि हमें ठीक से काम करना चाहिए।